जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 27 जून, वार बृहस्पतिवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस अभी हम सब बैठ गए हैं मंडली जमा कर। तो जी कल तो हम आए थे, आने के बाद तो वैसे ना तो इतना ज़्यादा टाइम मिला और सफ़र में मेरा तो आप सबको पता ही है कि कैसी हालत हो जाती है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही थक जाती हूँ, चाहे दूर जाना हो या फिर नज़दीक। किसी किसी की आदत और तासीर ही कुछ ऐसी होती है। तो कल तो मेरी जैसे इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी। आज सुबह उठे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो सब बैठ गए, फिर बातें करने लगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम निकल गया, तो अभी झटपट निपटा लेते हैं अपना घर का काम। मम्मी खाने की तैयारी देख लेगी, तब तक जैसे जो बाहर का काम है वो मैं देख लेती हूँ। कई दिन में आते हैं तो देखिए घर का जैसे काम हो या फिर भैंसों का काम हो, इतना एड़ गेड़ नहीं आता है, थोड़ा सा अलग अलग सा लगता है। और मैं तो पूरे 12 महीने के बाद आई हूँ। जल्दी जल्दी हमारे चक्कर लगते रहते हैं, तब तो फिर भी ये रहता है कि भाई थोड़ा बहुत जैसे काम का हमें अंदाज़ा सा आ जाता है। बाकी कई दिन के बाद आते हैं तब तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। तो बस मम्मी को तो मैंने बोल दिया था अंदर का काम समेटने के लिए, जैसे खाना वाना बनाना है। हमारे यहाँ पर खाना सुबह उठते ही बन जाता है, हमेशा से यही रूटीन है। पहले जैसे हम स्कूल जाते थे तब भी यही था कि सुबह उठते ही खाना बन जाता था। बाद में मम्मी फिर अपना जो भी भैंसों का और काम रहता है वो देखती रहती थी, और अभी भी यही है। गुल्लू को तक जाना रहता है तो सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे सब्जी रोटी वगैरह सब बनती है, उसके बाद फिर अपना जो भी भैंसों का काम रहता है ना वो देखते हैं। और ये हमारे यहाँ लगे हुए हैं 2-3 पेड़, एक जामुन का पेड़ है, एक अनार का। जामुन वैसे अभी तक पके नहीं है क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई है, नहीं तो इन दिनों में आधे जामुन पक जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर जामुन के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शादी के बाद शायद 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा कि हम उस टाइम पर आ पाते हैं। इस बार मेरी पूरी कोशिश थी कि जामुन पकने के बाद जाएंगे, लेकिन इस बार बारिश ही नहीं हुई, तो बारिश के चक्कर में जामुन अभी कच्चे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं पके हैं। तो जी अभी बजे होंगे 9 और काम हमारा सारा निपट गया है। अंदर का पोछा बारी का काम रितिका ने निपटा दिया था, और अकेले देखिए हम करते हैं तो पूरा दिन लगे रहते हैं, और सब मिलकर करते हैं तो वही काम हमारा 2-3 घंटे में आराम से निपट जाता है और अच्छा भी लगता है। और मायके आने के बाद हमारा ये भी रहता है कि जल्दी जल्दी काम समेट लेते हैं, फिर सब आराम से बैठकर बातें करेंगे, चाहे कुछ भी करें, पर ये रहता है कि जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट लें। और ईशांत को तो देखे नानी के यहाँ आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। वैसे इस बार तो इसको साथ मिल गया है, मेरी छोटी सिस्टर का लड़का आया हुआ है, तो कल से इन दोनों की तो मंडली जम गई है और इतनी ज़्यादा शरारत चल रही है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। अगर मैं इसको ज़रा सा भी कुछ बोलूँगी ना तो मुझे ही 4 बातें सुनने को मिल जाएंगी कि तुम भी बचपन में ऐसे ही शरारत करती थी, ये करती थी, वो करती थी। और इनको भी पता है कि मम्मी कुछ बोलेगी नहीं। तो बस अभी बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैं लग गई थी घर को धोने में। जैसे पोछा बारी तो रितिका ने कर दी थी अंदर की, तो यहाँ पर ये जैसे टुकड़ी बिछवाई हुई हैं, स्लैब सिल कुछ भी बोल लीजिए, क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। आधी चीज़ों का तो मुझे नाम ही ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ये है कि मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा जमी हुई थी यहाँ पर। और हमारे यहाँ की मिट्टी देखिए कुछ ऐसी ही है, बिल्कुल काली मिट्टी है, जो कि हम हारा चूल्हा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाली मिट्टी है। और यहाँ की मिट्टी के जैसे हारे चूल्हे इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं कि 12 महीने निकल जाएं तब भी बिल्कुल भी नहीं फूटते हैं। ये तो एक फ़ायदा है, लेकिन मिट्टी जैसे ही हाथ पैरों पर या कपड़ों पर लग जाती है तो छूटती नहीं है इतनी जल्दी से। तो अभी सारा काम निपट गया है, आंगन भी मैंने धो दिया है बाहर की, और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे अपना नहाना धोना। तो जी आज सुबह तो थी मेरी किचन से छुट्टी, खाना मुझे बनाना नहीं था, लेकिन मेरा आप सबको पता ही है कि किचन में जाए बगैर चैन कहाँ आता है। तो दोपहर को ही मैं लग गई थी भजिए बनाने की तैयारी में। बच्चों को भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो भजिए बना लेते हैं। प्याज आलू वगैरह घर पर रहते ही हैं, बेसन सारी चीज़ें मिल ही जाते हैं। बाकी ब्रेड वगैरह के लिए तो ये रहता है कि भाई गाँव में जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने जैसे ये थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च इनके मसाले पीस कर तैयार कर लिए हैं। और मम्मी लगभग सारे मसाले साबुत ही रखती है, 1-2 मसाला ऐसा है जो पिसा पसाया लेकर आते हैं। बाकी लगभग सब्जी के लिए जैसे जो मसाले चाहिए रहते हैं सिलबट्टे पर ही पीस कर तैयार करते हैं।
मिक्सी वगैरह तो देखिए वैसे मम्मी ना के बराबर ही इस्तेमाल करती है। हम आते हैं तब तो फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत जैसे कुछ पीसना रहता है तो मिक्सी में पीस लेंगे। मम्मी का तो यह है कि सिलबट्टे पर ही पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो अभी हमारे मसाले पीस गए हैं। तब तक प्याज रितिका ने काट दी थी और आलू ग्याकस में से निकाल कर इनको पानी में डुबोकर छोड़ दिया था। 2-3 बार अच्छे से धोकर फिर पानी में डुबोकर छोड़ देते हैं ना, तो इनका रंग भी नहीं बदलता है और वैसे भी इनमें थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा जैसे स्टार्च वगैरह बोलते हैं वो होता है ना, वो भी निकल जाता है। फ़ायदेमंद रहते हैं। बाकी इतना ज़्यादा मुझे कुछ पता भी नहीं है और हमेशा से देखते रहते हैं आलू धुले और पानी में डालकर छोड़ दिए। कुछ कुछ चीज़ों का हमें मतलब ना पता हो लेकिन हम फिर भी देखते आते हैं तो वैसे ही बनाते हैं। तो अभी आलू और प्याज को मैंने अच्छे से धो लिया था, फिर निचोड़ लिया और फिर डाल दी इसमें 2-4 मसाले। तो मसालों में जैसे हल्दी, धनिया, नमक और ये थोड़ा सा बेसन और बाकी जो सिलबट्टे पर मसाले पीसे थे वो डाल दिए। और ये वाले पकोड़े जल्दी भी बन जाते हैं और इसमें हमें इतना ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना पड़ता है। और खाने में तो देखिए ये अच्छे लगते ही हैं। और बारिश का मौसम होता सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं आलू प्याज के भजिए। तो जी बस अभी मम्मी ने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। सोच तो रहे थे गैस पर बनाने के लिए, लेकिन गैस पर बनाने के लिए मैंने ही मना कर दिया था। एक तो खड़े खड़े मुझसे खाना नहीं बन पाता है, दूसरा किचन में गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और एक ये है कि चूल्हे पर बनाते हैं तो आराम से बैठ कर हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा और साथ में हमारी बातें भी चलती रहेंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर चूल्हे पर खाना लगभग जैसे गोश्ते लगाकर ही बनाते हैं। लकड़ी तो बहुत कम लगाते हैं, ना के बराबर ही रहता है लकड़ी वाला ईंधन। तो सारा का सारा खाना जैसे गोश्ते की आंच में ही बनकर तैयार होता है, तो वो काम मुझसे नहीं हो पाता है। चूल्हे में आग जलाने का काम मैं मम्मी से ही करवाती हूँ, क्योंकि जैसे वहाँ पर तो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। गोश्ते वगैरह तो हम ना के बराबर लगाते हैं और यहाँ पर सारा खाना गोश्ते की आंच में ही बनकर तैयार होता है और मुझे फिर चूल्हे में आग जलाने का काम समझ में ही नहीं आता है। तो जी अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म भजिए। तेल गर्म होने के बाद फिर तेल में से निकालने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जी अभी भजिए तो हमारे तैयार हो गए। इनको मैंने डबल फ्राई किया है। वैसे भजिए का असली टेस्ट तो डबल फ्राई करने के बाद ही आता है। एक बार हम फ्राई करते हैं तो थोड़े से नरम नरम रह जाते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता। भजिए तो करारे करारे ही अच्छे लगते हैं। तो आज की हमारी स्पेशल भजिए की थाली तो तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सबसे पहले प्लेट लगा देती हूँ बच्चों को। बच्चों को तो देखिए खाने की जल्दी रहती है और इनको आज दोपहर से ही इंतज़ार हो रहा था कि कब तक बनकर तैयार होंगे, लेकिन बनाते बनाते मैंने ही टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया। और अभी रख दी है मैंने चूल्हे पर दूसरी कढ़ाई। आज बनाकर तैयार करेंगे हमारी स्पेशल रबड़ी मलाई कुल्फ़ी। वहाँ पर तो मैं हमेशा बनाती ही रहती हूँ, यहाँ पर आने के बाद बहुत कम मौका बैठता है। और जब भी कुछ बनाने की सोचते हैं ना, बोलते हैं ना, तो ये रहता है कि नहीं 1 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, परेशान हो गए, इससे अच्छा दुकान से ही लेकर आते हैं। लेकिन घर पर तो दूध रहता ही है और मुझे काफ़ी अच्छी बनानी भी आती है, तो मैंने सोचा चलो मम्मी को भी बना कर खिलाते हैं। और बस दूध गर्म होगा तब तक सब बैठ गए थे गरम गरम भजिए खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। और फिर मैं लग गई अपनी आइसक्रीम बनाने की तैयारी में। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी चीनी का कैरेमल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी के आसपास चीनी ली है। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी और डाली, फिर निकाली। ऐसे करके मैंने बस लास्ट में 1 कटोरी ही चीनी रखी थी, क्योंकि आइसक्रीम में ज़्यादा मीठा हो जाता है तब भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। और देखिए ये सारी चीज़ें मैं तो अंदाज से ही बनाती हूँ। तो 1 किलो के आसपास दूध लिया था, उसमें मैंने ये 1 कटोरी चीनी डाली है। और देखिए खाना चाहे डेली का हो या फिर हम कुछ अलग बनाए, घर पर हम बनाते रहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा आइडिया आ ही जाता है। तो अभी चीनी हमारी हल्की हल्की पिघलनी स्टार्ट हो गई थी और इसका कलर भी चेंज हो गया था। शुरू में मैंने गैस को एकदम हाई फ्लेम पर रखा था और उसके बाद फिर लो टू मीडियम पर कर दिया था। ये देखिए अभी हमारा कैरेमल बनकर तैयार हो गया है और इतनी देर में ही दूध भी अच्छे से पक गया था, हल्का सा गाढ़ा हो गया था। ये लगा लीजिए कि तीसरे हिस्से का दूध हमारा पक गया है। तो अभी ये कैरेमल डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे। एक बार ऐसा लग रहा था कि ये मिक्स नहीं होगा, लेकिन 4-5 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये वाली आइसक्रीम है ना, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, बड़ा ही गजब का टेस्ट होता है। जैसे हम बाज़ार से आइसक्रीम खरीदते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही होती है।
घर पर जैसे हम दूध की आइसक्रीम बनाकर तैयार करते हैं तो उसका रंग थोड़ा सा सफ़ेद रहता है, और ऐसे हम कैरेमल से बनाकर तैयार करते हैं तो टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि बाज़ार की आइसक्रीम हो। तो अभी इसमें मैंने थोड़ी सी जैसे इलायची डाल दी है कूट कर। इलायची के बगैर तो आइसक्रीम अच्छी ही नहीं लगती है। आप चाहे ड्राई फ्रूट डालें या ना डालें, सिंपल दूध और चीनी डाल दें और 2-3 इलायची डाल दें बस। इससे भी हमारी काफ़ी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। मैं तो देखिए हमेशा बनाती ही रहती हूँ, बस ये है कि थोड़ा बहुत फेर बदल कर लेते हैं। ज़्यादातर मैं रबड़ी वाली आइसक्रीम बनाती हूँ, आज ये कैरेमल वाली बनाई है। आप सब भी कई दिन से बोल रही थी कि दीदी रबड़ी वाली आइसक्रीम तो कई बार बन चुकी है, एक बार कैरेमल वाली बनाइएगा। तो बस अभी कैरेमल डालने के बाद फिर मैंने इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लिया है। और जैसे हमारी रबड़ी हल्की सी ठीक हो जाएगी ना तो मैं कढ़ाई को उतार कर नीचे रख दूँगी, इसको अच्छे से ठंडी करूँगी। उसके बाद फिर इसको हम मिक्सी में घुमाएंगे। अभी मैं आइसक्रीम कुछ ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए अभी रबड़ी हमारी थोड़ी सी पतली लग रही है क्योंकि रबड़ी ऐसी नहीं होती है, थोड़ी सी ज़्यादा थिक रहती है। पर फिलहाल इसको हम ऐसे ही रखेंगे, अच्छे से इसको ठंडी होने देते हैं। और तब तक मैंने अपने जो खाने के बर्तन थे सारे के सारे वो साफ़ करके रख दिए हैं। बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, भजिए बनाए थे, उसके बाद फिर आइसक्रीम बनाने की तैयारी शुरू हो गई। और बच्चों का तो खाना पीना चलता ही रहता है, तो अभी रात के बर्तन हों उससे पहले अपने जो अभी फ़िलहाल बर्तन हो रखे वो सारे के सारे धोकर रख देते हैं। वैसे भजिए खाने के बाद अभी किसी का मन नहीं था खाना खाने का, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। मेरा तो यही है कि शाम के टाइम पर हल्का फुल्का भी कुछ खा लेते हैं तो फिर रात के खाने की छुट्टी ही है। तो जी बस अभी सारा काम निपटाकर मैं और मम्मी आ गए थे बाहर घूमने के लिए। पूरा दिन जैसे घर में अंदर अंदर रहते हैं तो बाहर निकलते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और इस टाइम पर तो हमारे यहाँ वैसे बहुत लेडीज जाती हैं घूमने के लिए। पक्का रास्ता है और चारों तरफ खेत ही खेत हैं, और पूरा दिन अंदर घर में घुटने के बाद एकदम से हम बाहर निकलते हैं ना ऐसे खुले में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और बस वापस आते ही मैं लग गई हूँ अभी आइसक्रीम जमाने की तैयारी में। तो रबड़ी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो सबसे पहले इसको मिक्सी में हल्का हल्का घुमा लेते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा घुमानी भी नहीं रहती। और ये मिक्सी का जार कुछ ऐसा ही है, इसमें चारों तरफ से ये रबड़ी निकल रही थी। क्योंकि रबड़ी भी मैंने इतनी ज़्यादा थिक नहीं रखी है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर रख लिया है, चूल्हे में आज तो बिल्कुल बुझ गई है, जलानी पड़ेगी, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अभी तो 5-10 मिनट का ही काम है तो गैस पर ही निपटा लेते हैं। तो जी ये देखिए रबड़ी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है। अभी इस टाइम पर इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तो रख देंगे ठंडी होने के लिए। मैंने इतनी ज़्यादा थिक नहीं रखी है क्योंकि ठंडे होने के बाद हमारी रबड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है, और ज़्यादा थिक रबड़ी की फिर आइसक्रीम खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो जी अभी बनाएंगे रोटियां, जो हमारा अभी तक ना चल बनावांगे। भीतर गर्मी हर जगह भी कौन और 6 बजे सो ये ठंडी और खाता रह दिया वापिस ठंडी करके फिर रहनी ना, ये अच्छी बात है। बड़ी बात फोन दिया ना, फोन तो जी ये देखिए हमारी रबड़ी कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर आया है। तो इसको तो अभी हम फ्रीज में रख देंगे, और सिल्वर पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी मैं। बस ये जो हमारा स्टील का कटोरा है ना, इसमें डालकर ऊपर कोई भी स्टील की प्लेट ढककर छोड़ देंगे। तो जी ये देखिए सुबह तक हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है, और रंग भी बिल्कुल वैसा ही आया है जैसे हम बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं। कोई बता भी नहीं सकता कि हमने घर पर बनाकर तैयार की है। और सच बताऊं तो टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो जी बस अभी मैं बच्चों को तो दे देती हूँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम, और आप सबसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और ये कटोरी स्पेशली आप सब के लिए, आप सब भी आ जाइए ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए।